हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी भव्या शर्मा एंड यू ऑल आर वाचिंग मी ऑन एनाटॉमी वाले गुरुजी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे एलाइजा के ऊपर एक पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया और टाइप्स में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच एलाइजा देखा। और आज हमारा लास्ट पार्ट है, लास्ट सीरीज है एलाइजा की, क्या? कॉम्पिटिटिव एलाइजा, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। अब ये जो कॉम्पिटिटिव एलाइजा है, नाम से पता चल रहा है कॉम्पिटिशन होगा, किसी भी दो टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉम्पिटिशन होगा कि कौन सा बेटर है, कौन सा ज़्यादा हार्मफुल है, कौन ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, वो हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें तो हम देखेंगे कि विच एंटीजन इज कॉजिंग मोर प्रॉब्लम, कि कौन सा एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर ऐसा बन रहा है जो ज़्यादा बॉडी के अंदर बन रहा है, हमारे बॉडी में बाहर से आया है, वायरल या बैक्टीरियल, जो ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, जो ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा रहा है। उसके अलावा एंटीजन और एंटीबॉडी। अब कॉम्पिटिटिव एलाइजा जो है वो एंटीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एंटीबॉडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे वेल जो है हम एंटीजन का भी ले सकते हैं और एंटीबॉडी का भी ले सकते हैं। उसके अलावा इसे क्या बोला जाता है? इनहिबिशन एलाइजा। इनहिबिशन क्यों? नाम से देखिए कॉम्पिटिटिव है, यानी एक स्ट्रांग होगा तो दूसरा जो वीक है उसको डिफीट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा? वो दूसरे को इनहिबिट कर रहा है, जो स्ट्रांग है, पावरफुल है, वो वीक वाले को इनहिबिट कर रहा है। दिस इज व्हाट? दिस इज कॉम्पिटिटिव एलाइजा। अब एक इसका फीचर ये है कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि एलाइजा क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है। क्वांटिटी मतलब कंसंट्रेशन, तो हमारे कॉम्पिटिटिव एलाइजा जो है वो कैसी होती है? क्वांटिटेटिव टाइप की होती है। मतलब हम कंसंट्रेशन के बेसिस पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा हमें हार्म पहुंचा रहा है। तो इसको हम पढ़ने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हमने परफॉर्म करने के लिए वही हमारी माइक्रोटाइटर वेल प्लेट ली। हमारी माइक्रोटाइटर वेल प्लेट में हमने देखा यहाँ पे है कोटेड एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटीजन भी हो सकते हैं या फिर एंटीबॉडी भी हो सकती है। तो ये एंटीबॉडी जो है एक रेडीमेड प्लेट भी आती है। माइक्रोटाइटर वेल प्लेट क्या है? रेडीमेड भी आती है, जहाँ पे ऑलरेडी कोटेड होते हैं एंटीबॉडी, जो आपको चाहिए स्पेसिफिक, कोई भी डिजीज के लिए चाहिए या कैसे भी, वो स्पेसिफिक होते हैं। तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं या फिर खुद से भी कोट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कोटिंग कर दी। उसके बाद क्या है? ब्लॉकिंग। सेकंड स्टेप क्या होगा? ब्लॉकिंग। ब्लॉक करने के लिए हमें पता है कि PBS और BSA, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन एंड फॉस्फेट बफर सेल लाइन हम यूज़ करते हैं, जो ब्लॉकिंग करने के लिए और सराउंडिंग्स देने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वॉशिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये हम पहले के 3 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। अब इसमें नई चीज़ क्या आती है कि हमें कंसंट्रेशन देखनी है, कौन ज़्यादा पावरफुल है वो देखना है। तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे एंटीजन हमारे ब्लड सीरम से। सीरम सैंपल से हमने लिया एंटीजन, एक हमने उसमें लिया एंटीजन ले लिया। उसके अलावा हमने सेम ही एंटीजन लिया, जो ये एंटीजन है वही एंटीजन ये है, पर यहाँ क्या है? यहाँ पे एंजाइम टैग्ड है। ये एंटीजन के ऊपर स्पेसिफिक एंजाइम है। HPA हो सकता है, परऑक्सीडेज हो सकता है, यूरिएज हो सकता है, किसी भी टाइप का एंजाइम हो सकता है, जो हमने क्लासेस में देखे हैं। ओके, तो हमने क्या किया? एंटीजन लिया सैंपल से। एक तो है सिंपल, दूसरा जो एंटीजन है वो सैंपल में एंजाइम हमने टैग कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों को मिक्स कर देंगे, जो एंजाइम वाले हैं और बिना एंजाइम वाले, दोनों को हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया। तो जब हमने मिक्स किया तो हमें देखा कि कंसंट्रेशन किसी की ज़्यादा होगी और किसी की कम होगी। यहाँ पे हमें दिखा कि आप देखिए एंजाइम वाले की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो मैंने रेड पेन से लिखा है कि जो एंटीजन एंजाइम से टैग थे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जो एंजाइम टैग नहीं है, सिंपल ब्लैक है, देखिए जैसे कि ये क्या है? इनकी कंसंट्रेशन कम है और एंजाइम वाले की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब ये जो एंटीजन होते हैं ये हमारे एंटीबॉडी स्पेसिफिक होते हैं। तो जब हम इसको मिक्स करने के बाद इनको ऐड करेंगे, इस सैंपल को ऐड करेंगे, तो ये जो एंटीजन है ये एंटीबॉडी के ऊपर आके बाइंड होंगे। तो अगर हम देखें कि इस सैंपल में हमारे एंटीजन टैग ज़्यादा है, तो क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ है कि एंजाइम वाले ज़्यादा बाइंड होंगे। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ जो एंटीबॉडीज थी 2 नहीं, यहाँ पे 3-4 कितनी भी हो सकती है। वहाँ पे क्या है? एंजाइम टैग जो है वो ज़्यादा थे सैंपल में, इसलिए ज़्यादा बाइंड करेंगे। और जो सिंपल वाले हैं वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 2 का ले रहे हैं, तो सिर्फ एक ही है जो कि एंजाइम टैग नहीं है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया? सबस्ट्रेट को ऐड कर दिया। जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आएगा तो वही एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन होगी और क्या होगा? कलर का प्रोडक्शन होगा।
अब अगर कलर ज़्यादा बन रहा है तो हमें क्या पता लग रहा है कि हमने जो सैंपल लिया था, हमारी सिंपल जो एंटीजन थी वो कम थी और एंजाइम से टैग क्या थी, वो ज़्यादा थी। तो मोर पावरफुल कौन सा हुआ, किसका ज़्यादा इफेक्ट हुआ यहाँ पे, जो एंजाइम टैग्ड है उसकी। हमें अगर यहाँ पे नहीं भी पता चल रहा है, ये तो हमें मालूम हो गया देखने पे कि है ज़्यादा या कम है, पर हम जो लास्ट हमारा रिजल्ट आएगा उससे देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहा था। इंटेंसिटी कलर की ज़्यादा है, मतलब एंजाइम टैग्ड एंटीजन जो है वो इस हमारे सैंपल के अंदर ज़्यादा है, जिससे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन किया और कलर का प्रोडक्शन किया। अब मान लो ऑपोजिट होता, यहाँ पे एंजाइम टैग्ड वाला तो कम होता, ठीक है, और ये हमारा जो नॉर्मल है ब्लैक से जो है वो नॉर्मल है, जहाँ पे एंजाइम नहीं है वो ज़्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसके अंदर एंजाइम नहीं है ब्लैक वाले की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम वाला कम बाइंड होगा, और ये क्या है, ये सिंपल वाला एंटीजन है। और अब क्या होगा, अब हमारा कलर जो है, जो पहले मोर बन रहा था अब कलर लेस हो जाएगा, कलर लेस हो गया। तो क्या शो कर रहा है, इसका मतलब जो विदाउट एंजाइम टैग्ड है वो क्या है, वो ज़्यादा पावरफुल है हमारे इस सैंपल के अंदर, और वो ज़्यादा अपना पॉसिबिलिटीज़ दिखाने के लिए क्या है, वहाँ पे कलर लेस आ रहा है। क्योंकि एंजाइम ही नहीं है तो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कौन करेगा, इम्यून रिएक्शन नहीं होगी और हमें कलर लेस मिलेगा। इस हिसाब से हम इनका कॉम्पिटिटिव एलाइजा के अंदर हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कॉम्पिटिशन में मोर पावरफुल कौन सा है, कलर ज़्यादा है यानी एंजाइम वाला ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा है कंसंट्रेशन के अंदर। हम कंसंट्रेशन डिटेक्ट कर सकते हैं इनकी कि भी कौन ज़्यादा है और कौन कम है। कलर ज़्यादा है मतलब एंजाइम वाले ज़्यादा है, और कलर कम है यानी एंजाइम वाले कम है, ठीक है, एंजाइम वाले कम है अगर कलर नहीं है तो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव एलाइजा। हम दो तरीके के एंटीजन को लेके डिटेक्ट कर सकते हैं कि उनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल है। कैसे, एंजाइम की हेल्प से, क्योंकि एंजाइम की हेल्प लेंगे तभी तो हमें इम्यून रिएक्शन का सैंपल मिलेगा, है ना। तो उस हिसाब से हम एंजाइम की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा एंटीजन जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहा है और कौन सा इनहिबिट हो रहा है ऑन डिपेंडेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर। उसके अलावा क्या है, अगर हमने यहाँ पे एंटीबॉडी लिया, ये एंटीजन कोटेड भी हो सकता है, ये वेल क्या है, एंटीजन कोटेड होगा। अब अगर यहाँ पे एंटीजन होगा तो यहाँ सैंपल में क्या ले लेंगे, एंटीबॉडी ले लेंगे, आपको मालूम ही होगा। तो इस हिसाब से हमारा पूरा का पूरा एलाइजा का जो सीरीज था वो यहीं पे खत्म होता है। 4 हमने पार्ट जो थे, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, सैंडविच और कॉम्पिटिटिव, वो हमने इसके एलाइजा के देख लिए। इंट्रोडक्शन एलाइजा भी हमारा फर्स्ट वीडियो था, तो उस हिसाब के उसी के साथ हमारा पूरा जो है एलाइजा खत्म होता है। कॉम्पिटिटिव एलाइजा थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है बाकी सबसे। बाकी सब में हमने देखा कि 2 या 3 स्टेप करने के बाद होता है, इस पे मिक्सिंग वगैरह सब कुछ ज़्यादा हो जाता है थोड़ा। वैसे सबसे इजी है पर मिक्सिंग वगैरह करने की वजह से थोड़ा सा लेंथी लगता है ये हमें। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव एलाइजा। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।